फ्रेंड्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 36। आज की वर्कशीट में हम लोग भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इससे पहले आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप यह सब्सक्राइब वाला काम कर दें और उसके बाद हम लोग वर्कशीट पर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें भूमि और भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग भूमि के बारे में जान लेते हैं। भूमि क्या है और इसकी उपलब्धता कितनी है, यह कितना उपलब्ध है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। मतलब कि प्राकृतिक संसाधन जो भी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी पर रहते हैं। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है। मतलब कि लगभग 1/3 भाग है। और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है। मतलब 30% में भी सारा हिस्सा रहने योग्य नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। मतलब कहीं आबादी ज़्यादा है, कहीं आबादी कम है, तो इसका कारण भूमि का अलग होना और जलवायु का अलग होना है। जैसे आप दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ चले जाइए तो यहाँ घनी आबादी मिलती है। वहीं आप चले जाइए अंटार्कटिका की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो वहाँ आबादी ही नहीं है। उत्तरी ध्रुव की तरफ जाइए, रसिया वगैरह में जाइए, तो वहाँ बहुत कम आबादी मिलती है। तो ये सभी जलवायु और भूमि के असमान वितरण के कारण होता है। बीहड़ स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन है। मतलब ऐसे इलाके निर्जन हैं। मैदान और नदी घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। मतलब कि जहां नदियां हैं, जहां मैदान है, वहां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मिलता है और इसलिए वहाँ लोगों की जनसंख्या भी ज़्यादा है। अब यहाँ कह रहा है, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। मतलब जितनी भूमि है उसके 1/3 भाग पर, लगभग 30% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। मतलब कि 70% भूमि पर आदमी या तो बहुत कम रहते हैं या फिर वहां कोई रहता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता है, वानिकी मतलब कि बगीचा लगाने के लिए भूमि की आवश्यकता है, खनन के लिए खुदाई करके कुछ खनिज पदार्थ निकालने के लिए भी हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। और भूमि की आवश्यकता है भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है, सड़क और उद्योगों के लिए भी भूमि की आवश्यकता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता पर निर्धारित होता है। मतलब कहाँ कहाँ ये कितना उपलब्ध है उसके हिसाब से भूमि का उपयोग होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जैसे कि कहाँ कितनी जनसंख्या, प्रौद्योगिकी कितनी है, वहाँ उद्योग कितने लगे हैं, तो उसके आधार पर भी भूमि का उपयोग होता है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ भूमि निजी भूमि होती है, किसी विशेष व्यक्ति की होती है, और कुछ भूमि पूरे समुदाय के लिए होती है। तो जो निजी व्यक्ति की भूमि होती है उसको निजी भूमि कहते हैं, और जो सबके लिए होती है उसको सामुदायिक भूमि कहते हैं। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए, जैसे चारा, फल, नदी या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। लोग और उनकी मांग बढ़ रही है। मतलब लोग भी बढ़ रहे हैं और लोगों के बढ़ने के साथ साथ उनकी मांग भी, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि नहीं बढ़ रही, जितनी है उतनी ही है।
भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है, कहीं रेतीली भूमि है, कहीं उपजाऊ मिट्टी है, कहीं दलदली भूमि है, कहीं तालाब है, वन है, जंगल है, पहाड़ है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। मतलब कि यहाँ जो सार्वजनिक भूमि है उसका भी अतिक्रमण कर लिया जाता है। जैसे कोई मैदान है, कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक तालाब है, लोग उसको भी अतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रमण का मतलब होता है उस पर कब्जा जमा लेना, उसके कुछ भाग पर कब्जा जमा लेना। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। मतलब कि कृषि के लिए हम लोग क्या करते हैं, वनों का कटाव करते हैं। निर्माण गतिविधि, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए हम लोग वनों का कटाव करते हैं, भूमि को अपने हिसाब से काटते छाटते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, भूमि का क्षरण होता है, मतलब कि मिट्टी बह जाती है, भूस्खलन होता है। पहाड़ों पर वृक्षों के कटने से पहाड़ में भूस्खलन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। तो ये सब बहुत बड़ा खतरा है। अब भूमि संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए है कि बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया। मतलब हम लोग वनों को काट कर अपने आवश्यकता के अनुसार खेती लायक जमीन बनाते जा रहे हैं, उद्योग लगाते जा रहे हैं, रेलवे के लिए जंगल काटा जा रहा है, खुदाई के लिए बहुत सारी काम ऐसे हो रहे हैं जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन खोने का डर पैदा कर रहा है कि हो सकता है कि किसी समय ये सारे संसाधन समाप्त हो जाएं। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। भूमि का जो निम्न स्तर होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इसको रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट के साथ कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है, भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, और भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न है एक है यहाँ पर कि प्रश्न एक है कि हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है हमारे विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़क और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न 2 है भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। भूमि क्षरण कैसे होता है, इसके कारण को लिखना है। तो यहाँ उत्तर है कि भूमि क्षरण के 2 कारण निम्न हैं, वनों की कटाई तथा अतिवृष्टि। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं। तो इसका उत्तर है भूमि क्षरण से बचाव के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए। और दूसरा, ढलान वाली कृषि भूमि पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती करनी चाहिए। वैसे बहुत सारी तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को लिख सकते हैं। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।